अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर के डी अनवर का यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा लेक्चर है पीपीएससी लेक्चर टेस्ट 2017 के एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 जो है उनके एमसीक्यूज़ का हम सोल्यूशन जो है वह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, वो हमारे पास क्या है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल टू वेक्टर बी इज़, ऑप्शन उसने हमें ए दिया है r इज़ इक्वल टू टी ए प्लस बी। ऑप्शन जो बी है हमारे पास वो है a प्लस टी बी, और ऑप्शन सी है r इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी बी, और ऑप्शन डी दिया है उसने नन। अब सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसको चेकआउट करने के लिए। ये हमारे पास एक लाइन है, इसके ऊपर हमारे पास ये पॉइंट P है और एक पॉइंट इसके ऊपर है जिसको हम क्या कहते हैं कि वो A है। A का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ A आ गया। दूसरी बात उसने कही है कि पैरेलल टू V है, उस पॉइंट के जो है हमारे पास एक वेक्टर, और हम कहते हैं कि यहाँ कहीं पे जो है वो पैरेलल जो है हम एक वेक्टर लगा लेते हैं जो कि हमारे पास B है। अब हमने रिजल्टेंट देखना है, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे R। वो R कैसे निकलेगा? वेक्टर एडिशन जो है हम लोग करते रहे हैं बाय हेड टू टेल रूल, वही प्रोसेस है इसका। एक वेक्टर तो हमारे पास A मौजूद है, वो यहाँ आ गया, प्लस सेकंड वेक्टर हमारे पास B पैरेलल टू दिस है। अगर हम इसको इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेके आएँ तो एक प्रॉब्लम है कि वो वेक्टर छोटा है, उसकी लेंथ कम है और इस वेक्टर की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, तो हमें उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम नंबर जो है वो T लेते हैं जो कि एक स्केलर नंबर है, स्केलर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, TB बन जाएगा। अब यहाँ देखें चारों ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे है, R इज़ इक्वल टू A प्लस टी बी। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो TA है, T को स्केलर से मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं होगा। उसके बाद हम सेकंड की तरफ आते हैं तो A प्लस टी बी जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। B जो है हमारा आंसर है कि T को मल्टीप्लाई किया हमने B के साथ, प्लस उसमें A को ऐड कर दिया। यहाँ भी A T से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी जो है हमारा मीनिंगलेस है, मतलब कि इसको भी हम करेक्ट नहीं कह सकते, नन तो वैसे ही नहीं आएगा। देखें जी क्वेश्चन नंबर 4। अब द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B इज़ π/4। वो कहता है कि दो वेक्टर आपके पास हैं जिनके दरमियान एंगल जो है वो 45 डिग्री यानी कि π/4 रेडियन बनता है। अब हमने बताना क्या है, प्रूव ये करना है कि A क्रॉस B ओवर A डॉट B का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आएगा। उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? उसको सॉल्व करने के लिए हम इस नरेशन को लेते हैं। ये नरेशन हमारे पास क्या है, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय A डॉट B। A क्रॉस B जो है इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते होते हैं मॉडुलस ऑफ A इंटू मॉडुलस ऑफ B इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर n। नीचे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ A यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास जो है वो क्या बचेगा, साइन थीटा n यूनिट वेक्टर है जिसकी वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा, थीटा हमारे पास गिवन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू उसने दी है, जो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा बनता है वो π/4 है। तो थीटा अगर π/4 हमारे पास है तो हम क्या कहते हैं, टेन π/4 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर में देखें कहीं पे हमारे पास 1 होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। A ही जो है हमारा करेक्ट आंसर है, B जो है 1/2 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी 3 रॉन्ग आंसर है, और A जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ A एंड B आर यूनिट वेक्टर्स
ए और बी दो यूनिट वेक्टर्स हैं एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन देम, और उनके दरमियान कोई एंगल जो है वो थीटा बनता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या है। देन वैल्यू ऑफ cos थीटा बाय 2 जो है वो कहता है कि फाइंड आउट करें, यानी कि हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी की फॉर्म में इसको लेके जाना है। इसको मैं रेज करता हूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1/2 a प्लस बी। हम a प्लस बी जो मॉडुलस है उसके स्क्वायर से इसको आगे चलाते हैं। यहाँ पहला प्लस वाला है तो प्लस लेते हैं। ऑप्शन ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी मॉडुलस, इसका हम स्क्वायर लेते हैं। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, इसे पहले तो इनटू की फॉर्म में लिखेंगे, इनटू मॉडुलस ऑफ a प्लस बी। स्क्वायर है उसे हमने 2 टाइम्स लिख लिया। मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। यानी कि सिंपली हम ये कह लें कि हम स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर रहे हैं। अब हम देखते ये हैं कि a एंड b ये हमारे पास क्या हैं, दो यूनिट वेक्टर्स हैं। स्टेटमेंट में उसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि a एंड b जो हैं वो क्या हैं, दो यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर यूनिट वेक्टर है तो हमने उसकी डेफिनेशन में ये बात पढ़ी है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, प्लस 2 इंटू a डॉट बी प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। अगर हम 1 + 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू a डॉट बी। जब डॉट ख़त्म करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा आ जाता है हमारे पास। 2 + 2 a और b यूनिट वेक्टर हैं। फिर वही बात आ गई, इनकी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 cos थीटा बन जाएगा। अब देखिए कि हमें यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, वो हम कॉमन लेंगे। कॉमन हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर के अंदर। उसमें हमारे पास इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो अप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 इज़ इक्वल टू a प्लस बी मॉड का स्क्वायर। अब हमारे पास किसी भी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है तो हम a प्लस बी की पहले तो वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे इसका। जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी मॉडुलस इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2 आ गया। तो ये जो 2 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 a प्लस बी इज़ इक्वल टू cos थीटा बाय 2। यानी कि cos थीटा बाय 2 जो है वो किसके इक्वल आया हमारे पास, 1/2 a प्लस बी का मॉडुलस। अब ये देखें कि हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये कौन सा है, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है जिसको हमने सॉल्व किया है कि यही इसका जो है वो एक्चुअल आंसर होगा। जब हम सेकंड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो माइनस का फार्मूला बनेगा। जब माइनस का फार्मूला बनेगा तो 1 - cos थीटा जो है वो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर साइन की फॉर्म में आएगा, लेकिन उसने हमें cos की फॉर्म में पूछा है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर होगा। जब हम ऑप्शन सी की तरफ आते हैं तो ये साइन है a माइनस बी, और a प्लस बी जो है हमारे पास cos है, साइन ओवर cos हमारे पास क्या होता है, टेन होता है। तो ये ऑप्शन जो है ये भी हमारा रॉन्ग होगा, इसके ऊपर भी हम टिक नहीं कर सकते। इसी तरह फिर अब इधर आ जाएं, a प्लस बी ओवर a माइनस बी cos ओवर साइन बनता है, साइन cos ओवर साइन जो है वो cot है, तो cot भी जो है हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर cos ही था, जो कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उससे हमें मिला। उसके बाद देखें जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अगर हम उसको देखें, वो पूछता क्या है, द वर्क डन बिफोर बाय द फोर्स F इज़ इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट R इज़ इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k। ऑप्शन उसने दिए हैं 3, 6, 9, 12। देखना है कितने यूनिट्स जो है हमारे पास वर्क डन में आता है। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में वर्क डन की डेफिनेशन आती है। जब वर्क डन को कैलकुलेशन करने को देखते हैं हम लोग, तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करता है।
तो W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, F डॉट डी बेसिक फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे उसने D इज इक्वल टू हमें R दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो गया F डॉट R। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जो रिजल्ट वर्क निकलता है हमारे पास वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका MCQ अलग भी बन सकता है क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका वर्क डन। तो कैलकुलेट जब हम करेंगे, F की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसने हमें दे दी है 2i माइनस जे माइनस के, 2i माइनस जे माइनस के डॉट R जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, वो क्या है 3i प्लस 2j माइनस 5k। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का। अब वो दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक फोर्स है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। डॉट प्रोडक्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पैरेलल वेक्टर्स मैक्सिमम होते हैं और परपेंडिकुलर वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर सेम है, आई से पैरेलल होगा, जे के पैरेलल होगा और के के पैरेलल होगा। इनके अकॉर्डिंगली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो निकलेगा, तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। 3 2 6 हो जाएगा इंटू आई डॉट आई। इसी तरह हमारे पास -1 प्लस 2 -2 आ जाएगा जे डॉट जे। फिर -5 -1 ये हमारे पास बन जाएगा +5 इंटू के डॉट के आ जाएगा। हमने ये बात पढ़ी है कि आई डॉट आई हो या जे डॉट जे हो या हमारे पास के डॉट के हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है तो वर्क डन कितने यूनिट्स निकलता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 6 - 2 + 5, इनको सॉल्व करेंगे। 5 + 6 11 - 2 कितना हो जाएगा, 9 यूनिट्स जो है हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो कौन सा ऑप्शन है इसका, 9 ऑप्शन सी है हमारे पास, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सारे के सारे क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। उसके बाद देखें जी अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसे मैं रेज कर लूँ ज़रा, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है जी एनी 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लानर्स इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें रिजल्ट्स हमने देखने हैं वेक्टर्स के, कि कोई एक प्लेन लेके उसके ऊपर हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है, इसके ऊपर ये एक वेक्टर है हमारे पास, हम इसे वेक्टर बी का नाम देते हैं। कोप्लानर है और ये दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, बी क्रॉस सी बन गया। अगर सेम प्लेन में ही है तो फिर वेक्टर ए भी यहीं कहीं होगा। तो इनका एंगल क्या बनता है, 90 का। जब वेक्टर ए जो है अगर हम उसको 90 लेंगे, पहले तो बी क्रॉस सी लिया और उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे किसके साथ, बी क्रॉस सी के साथ। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज़ जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ज़ीरो कब आता है, जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए इंटू बी क्रॉस सी, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है हमारे पास मौजूद है। वो किस वजह से, शॉर्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी क्रॉस सी, ये दो हमारे पास वेक्टर्स आ गए। डॉट को हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, तो थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर है तो 90 बनेगा। कॉस 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब कॉस 90 ज़ीरो हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है वो इसका रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलेगा, ज़ीरो निकलेगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह जो है इसका ऑप्शन भी उसने ज़ीरो दिया है, इसका ऑप्शन भी ज़ीरो दिया है और इसका ऑप्शन भी ज़ीरो दिया है। ये तो ज़ीरो के इक्वल हो गया, ये तो ओके हो गया। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड ऑप्शन उसने क्या दिया हमें, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, बी डॉट सी को, बी डॉट सी दो वेक्टर्स हैं, जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो हमने ऐसा पढ़ा है वेक्टर्स के अंदर कि वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर्स जो है उसकी कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं वो जस्ट मैग्नीट्यूड रखती हैं। तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है वो नहीं आ सकता। इसी तरह
इन दो को जब हम देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास जो है वो स्केलर क्वांटिटी बनती है। स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये दोनों ऑप्शन तो इस लिहाज से गलत हो गए। अब थर्ड में ये भी वेक्टर बनता है, ये भी वेक्टर बनता है। जब इनको हम वेक्टर बनाते हैं, जब हम इनको वेक्टर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला वेक्टर जो है उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ कहीं आएगी। जब उसकी पोजीशन यहाँ कहीं आएगी तो वो दोनों पैरेलल होंगे, और जब वो दोनों पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि फिर रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो नहीं आ सकता। तो रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं आएगा, तो इस लिहाज से हमारा ये ऑप्शन जो है ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन ए जो है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ज़ीरो जो है ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।